अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं और पार्ट 3 मेजरली जो है वो सूरह रहमान और दुआ कोर्स पर मबनी है और इसका टॉपिक 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी इस बारे में बनाई जा चुकी है टॉपिक 2 के बारे में। आज भी टॉपिक 2 को ही कंटिन्यू करेंगे और आज सेकेंड वीडियो टॉपिक 2 की बना रहे हैं। इसमें भी हम बात करेंगे कि सूरह रहमान और दुआ कोर्स का तारुफ और तरीका क्या है। फर्स्ट वीडियो में जैसे हमने बात की कि सूरह रहमान का कोर्स शुरू करने से पहले हमने 3 जनरल दुआएं करवानी होती हैं, उस हवाले से बात हुई। आज की सेकंड वीडियो में जो टॉपिक 2 के बारे में हम बात करेंगे सूरह रहमान के कोर्स का जो तारुफ है उस हवाले से। कोई भी उम्मती जब किसी भी मसले के लिए मोहम्मदी हुसैनी सिलसिले के किसी भी मेंबर से जब रब्ता करता है तो उसको हमारे सिलसिले के किसी भी ट्रेंड टीचर के साथ अटैच करवाया जाता है। ये बाकायदा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है कि अब क्योंकि एक अल्लाह का बंदा अपने किसी मसले के हवाले से परेशान होकर यहाँ आया है तो उसको यहाँ मदद की जाए, उसको टाइम दिया जाए, उसको प्यार दिया जाए और ये जो सूरह रहमान का 21 दिन का कोर्स होता है वो करवाया जाता है। और इसमें खसूसी तौर पर ज़ाहिर है कि सूरह रहमान और दुआ से मदद दी जाती है। और ये सूरह रहमान जो है कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में, अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में है और ये बिना तर्जुमे के सूरह रहमान है, 21 मिनट वाली होती है। और ये किससे भी मसले, परेशानी, बीमारी, नजरे पर जादू, तावीज़, असरात जो होते हैं, ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती बीमारियां जो होती हैं, रूहानी बीमारियां जो होती हैं, उनकी निजात के लिए सुनी जा सकती है। और सूरह रहमान का ये कोर्स 21 दिन के दौरान जब हम सुन रहे होते हैं सूरह रहमान तो सुबह शाम 2 दफा सुननी होती है। और अगर कोई चाहे तो उससे सूरह रहमान के अलावा कसीदा बुर्दा शरीफ सुनवा कर भी दुआ करवाई जा सकती है। और कसीदा बुर्दा शरीफ को सुनने का भी तरीका वही है और उसके बाद भी दुआ का तरीका वही है, जो कि सूरह रहमान सुनकर उसके बाद दुआ करने का तरीका है। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो कसीदा बुर्दा शरीफ भेजा जाए तो वो क्योंकि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में इसकी एक ऑडियो मौजूद है वो भेजी जाए और उसका दौरानिया जैसे 15 से 20 मिनट हम कोशिश करते हैं कि जरूर हो। और अगर इसके अलावा किसी ने कोई और कसीदा बुर्दा शरीफ की ऑडियो सुननी हो तो 15-20 मिनट वाली सेलेक्ट करें ताकि एक इनफ टेन्योर हो, उसका ड्यूरेशन हो, यानी उस ऑडियो की। और वो ड्यूरेशन 15-20 मिनट होगी तो फिर उससे हासिल होने वाली एक पावर जो है उससे हमें हमारी क़ुव्वत ईमानी में भी इजाफा होता है और हमारी जिंदगी के मामलात को संवारने में भी मदद मिलती है और मसले भी हल करने में अल्लाह ताला खुद अपने करम से राह निकालता है। तो इसके अलावा अगली बात जिसका ख्याल रखना होता है वो ये है कि सूरह रहमान का कोर्स वैसे मुकम्मल जो इसकी ड्यूरेशन है वो 21 दिन है। लेकिन अगर किसी का कोई भी मसला प्रॉब्लम होता है, किसी भी मजबूरी की बिना पर कोई एक ही बार में 21 दिन का कोर्स मुकम्मल नहीं कर सकता तो हमने फिर एज अ उस्ताद ये डिसाइड करना होता है कोऑर्डिनेट करके उस राही के साथ, उस आरएच के साथ जो अपने किसी मसले के हल के लिए हमसे राब्ते में आया है तो उससे हम कोऑर्डिनेट करेंगे कि ओके हमने देखना है कि उसकी रूटीन क्या है। हो सकता है किसी के जॉब टाइमिंग इतनी ज्यादा हो या किसी के टाइमिंग वैसे ही हमसे मतलब इस तरह से हो कि वो सुबह जाते हो रात को बहुत लेट आते हैं या कुछ भी ऐसा मसला। तो हमारे लिए उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये डिसाइड करना एज अ उस्ताद और मिशन वर्कर बहुत जरूरी है कि अब हम अगर 21 दिन का कोर्स एक ही गो में नहीं कर सकते तो 3, 5, 7, 9 या 11 दिन का कोर्स भी करवाया जा सकता है, सहूलत को मद्देनजर रखते हुए और जितना टाइम उनके पास अवेलेबल है। अच्छा, अगर कोई अपना पहली बार में ही 21 दिन का कोर्स मुसलसल मुकम्मल कर ले, रोजाना 2 दफा सूरह रहमान सुन के दुआ कर ले तो ये बहुत बेहतरीन है। और इसके लिए अगर ऐसा कहा जाए कि मिशन वर्कर ने बेहतरीन तरह से मोटिवेट करना होता है, इसके फायदे बताने होते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जिस वक्त हम अल्लाह से कनेक्ट करते हैं पहली बार में तो अब समझे कि हमने शैतान ने जो बहुत सारे वसवसे वहम हमारे दिल में डाले होते हैं, हमारे यकीन को कम किया होता है, किसी भी मसले में फंस कर हम ज़ाहिर है कि कभी मायूसी का भी शिकार हो जाते हैं। तो जब हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं तो जिस वक्त हम किसी भी अल्लाह के बंदे को गाइड करते हैं तो अल्लाह की तरफ से उसके यकीन जो है बहाल होने लग जाते हैं। अब वहां पर हमने दूसरा ख्याल यही रखना होता है कि बेहतर है कि 21 दिन का कोर्स मुकम्मल एक ही बार में अगले को करवाया जाए, उस बारे में इसको गाइड करें तो अगले को समझ भी आ जाती है और फिर वो मैनेज भी कर लेते हैं, स्पेशली क्योंकि उस वक्त उनका मसला इस तरह का बना होता है। तो हाँ, लेकिन इसके बावजूद अगर ये मुमकिन ना हो कि वो एक ही बार कर सके तो फिर कम ड्यूरेशन जैसे जो बताई है उतना भी करवाया जा सकता है उनकी आसानी के मुताबिक। और ये आपस में बातचीत के जरिए ही तय करेंगे कि कितने दिन का कोर्स हो। और
और फिर अगला जो पॉइंट जो याद रखने का एक मिशन वर्कर के लिए होता है वो ये है कि अगर किसी ने कम ड्यूरेशन का कोर्स किया है पहली बार में, 3, 5, 7, 9, 11 दिन का किया है, तो जैसे फिर उसको बकिया कोर्स भी मुकम्मल करवाना है उस सूरत में जबकि वो राही हमारे साथ अटैच रहे, आगे चलते रहे। किसी ने अगर 10 दिन 11 दिन का कोर्स किया है और फिर भी राब्ते में है और चल रहे हैं, तो उनको अब किसी ना किसी वक्त वो कोर्स मुकम्मल करवाना जरूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो नसीब किसी मसले के हवाले से जिस वक्त दुआ करवाते हैं, तो दुआ हो सकता है कि 11 दिन सूरह रहमान सुन के करें, लेकिन वो शेयर करते रहते हैं, बातें बताते रहते हैं। अब वहाँ पर उस्ताद के तौर पर, मिशन वर्कर के तौर पर हमारा काम है कि हम उनको बार-बार ये रिमाइंड करवाएँ कि दुआ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो अपना मसला बता रहे हैं, हम भी उनको गाइड कर रहे होते हैं, बात के ज़रिए एक पावर दे रहे होते हैं उनको, जैसे किसी भी मसले के हवाले से अल्लाह का एहसास दे रहे होते हैं, उनके दिल में एहसास आशनाई बेदार कर रहे होते हैं अल्लाह की सिफात पर यकीन की मदद से। लेकिन बार-बार एक मिशन वर्कर वहाँ पर उन्हें दुआ का ज़रूर कहता रहे कि अच्छा है कि हम ये जो 11 दिन की है तो दोबारा से 11 दिन, चाहे तो वो बीच में कुछ दिन का गैप कर लें, लेकिन अगर वो राब्ते में है तो उनको वो 21 दिन का कोर्स किसी ना किसी वक़्त में मुकम्मल करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अहम पॉइंट है, इस हवाले से उस्ताद भी अलर्ट रहें, इस हवाले से उस्ताद के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये चीज़ मिस ना करें। तो आज हमने वर्कर्स वर्कशॉप के पार्ट 3 का टॉपिक 2 जो चल रहा है उसकी सेकंड वीडियो बनाई आज, और इसमें बात इसी हवाले से हुई कि जिस वक्त दूसरा रहमान का कोर्स शुरू हो तो कैसे हमने उस कोर्स को कम ड्यूरेशन में भी करवाने की एक सहूलत देनी है, लेकिन बाद में उसको मुकम्मल भी करवाना है। तो टॉपिक 2 अभी वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 3 का चल रहा है, अगली वीडियो में भी इसी हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे।